सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आप में से कुछ लोग ज़रूर कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सत्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ विश्वास होता है, जहाँ आपका मन साफ होता है, जहाँ आपके मन में किसी और का भला करने की भावना होती है, उस व्यक्ति के साथ कुछ भी चमत्कार हो सकता है, क्योंकि उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जो घटना शेयर कर रही हूँ बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, गोरखपुर में ये जो घटना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सरकारी स्कूल में एक व्यक्ति टीचिंग का काम करते हैं। उनके पेट में हो गई थी एक बड़ी सी गांठ। ठीक है, उन्हें अस्पताल में दोस्तों भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस गांठ को हम बाद में टेस्टिंग के लिए भी भेजेंगे, क्योंकि हमें शक लग रहा है कि ये गांठ कैंसर की भी हो सकती है। दोस्तों, उन टीचर के मन में भय उत्पन्न होने लगा कि मतलब क्या होगा, उनके परिवार में लोग चिंतित होने लगे। लेकिन भगवान पे भरोसा करके वार्ड में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऑपरेशन दूसरे दिन होना था। जिस वार्ड में वो शिफ्ट हुए तो वहाँ वो क्या नज़ारा देखते हैं कि जिस बेड पर वो लेटे हुए थे, उसके दूसरे या तीसरे बेड पर एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, बहुत ज़ोर से रो रही है। उन्होंने नर्स को बुलाकर पूछा कि ये महिला क्यों इतना ज़्यादा रो रही हैं। दयालु प्रकृति के हैं तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने जब नर्स से पूछा तो नर्स ने कहा कि इनके साथ बहुत दुखद घटना घटी है, इनके पति की मृत्यु हो गई है। टीचर महोदय धीरे धीरे पहुंच गए उसकी पत्नी के पास, उनको सांत्वना देने लगे, कहने लगे कि परेशान ना हो। उसकी पत्नी जोर जोर से रोकर कहने लगी, अब मैं क्या करूं, इनको कैसे गांव ले जाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं इनका पेट पालते थे, मैं इनका क्रियाक्रम कैसे करूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं इनके लिए कफन खरीद सकूं। शिक्षक बहुत दयालु थे, सत्संगी थे। अपने दर्द से ज़्यादा उस औरत का विलाप पीड़ा दे रहा था, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी चिकित्सा के लिए रखे सारे रुपए उस महिला को दे दिए और कहा, बहन जो हो गया सो हो गया, अब तुम रो मत, ये रुपए ले लो और अपने गांव जाकर पति का अंतिम संस्कार करवाओ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनका खुद का ट्यूमर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और डॉक्टर ने उस गांठ को कैंसर की गांठ होने का भी शक जताया है। लेकिन परोपकार की भावना उनके हृदय में जो थी वो घर करी हुई, जो परोपकार की भावना थी उससे उनको सहारा मिला। रात में दोस्तों क्या हुआ कि उनके पेट में दर्द जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, सारा वार्ड जो था वो कांप गया। नर्स आई दौड़ी दौड़ी उन्हें संभालने के लिए, तब तक उन्हें बड़े जोर से उल्टी हुई। नर्स ने सफाई की और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर से पूछकर उन्हें दे दी। सुबह उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऐसे तैसे शिक्षक ने दोबारा से पैसे का इंतजाम किया। डॉक्टर ने जब दोस्तों जांच की तो वो दंग रह गए। रात भर में वो ट्यूमर आखिर कहाँ गायब हो गया। इतना बड़ा ट्यूमर, जिसको कैंसर का भी ट्यूमर बताया जा रहा था, वो आखिर कैसे गायब हो गया, क्या चमत्कार हुआ। नर्स को बुलाया गया। नर्स ने कहा कि इन्हें रात में बड़े जोर से उल्टी हुई थी और उसमें बहुत सारा खून निकला था। डॉक्टर बोला, उसी से इनका ट्यूमर अब निकल गया, ये बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ जितने लोग मौजूद थे वो एकदम से चौंक गए। दोस्तों, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। उपकार के समान कोई धर्म नहीं होता। आप दूसरे का जितना भला चाहोगे आपका उतना ही मंगल होगा। जरूरी नहीं कि आपका सहयोग वो करे जिसका आप सहयोग कर रहे हैं। आप अपनी सहायता के बदले किसी से सहायता ना इच्छा रखें, सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़ दें। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, वो ऊपर वाला आपके कर्मों का हिसाब किताब रखता है।
तो दोस्तों ये होता है भगवान नाम का चमत्कार, ये होता है परोपकार की भावना का चमत्कार। और ऐसी ही अच्छी और सुंदर सत्य घटनाओं को आप तक मैं लेकर आती हूँ, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए, और आप लोगों पर माता लक्ष्मी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।